सो गाइस, अगर आपको ज़िंदगी में अगर बेहतर बनना है तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि जो चीज़ भी आपको मिला है उसी में आपको संतुष्टि रहना होगा। ऐसा नहीं कि मतलब उसको ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं, तो होगा आपके पास। आपको जो है संघर्ष करते रहना है। तो आज इसी के साथ आज मैं मुन्ना ठाकुर, चलिए बात करते हैं 16 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स है क्या। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर जो प्रतिदिन करंट अफेयर्स तो मिलता ही है, साथ में कुछ और भी इसमें नॉलेज की बातें की जाती है, तो उसको बाद में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संस्थापक अजीम प्रेमजी को कौन से वार्षिक डॉक्टर ईडा एस स्कॉडर ओरेसन जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर होगा 10वें। कह रहा है जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संस्थापक, जो अजीम प्रेमजी जो फाउंडेशन होता है उसके संस्थापक कौन है? तो अजीम प्रेमजी हैं। उनको जो कौन से वार्षिक डॉक्टर जो होता है ईडा एस स्कॉडर ओरेसन का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा? तो 10वें जो होता है, 10वां 9वां के बाद जो 10वां है उनको वो अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। मेरा आशा है कि इतना समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय फाउंडेशन के साथ साझेदारी में किसने कानयोक 2021-22 लॉन्च किया है? तो कौन किया? तो नीति आयोग। एक बार क्वेश्चन फिर समझिए। कह रहा है कि जो भारतीय फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन के साथ साझेदारी में, जो उसके साथ जो संबंध में, मतलब कौन जो है, मतलब किसने कानयोक जो 2021 और 22 है उसमें लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग ने। समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए कितने मध्य एशियाई देशों के प्रमुख मुख्य अतिथि आमंत्रित किए गए हैं? तो आपका आंसर होगा 5। जो भारत ने जो गणतंत्र दिवस समारोह, जो गणतंत्र यानी 26 जनवरी, तो जो 26 जनवरी 2022 में, अभी तो 2021 चल रहा है, तो अगला जो आएगा 2022, तो उसमें जो है 2022 के लिए कितने मध्य एशियाई, जो एशियाई के, जो मध्य एशियाई के जो लोग हैं, मध्य एशियाई देशों के प्रमुख मुख्य अतिथि आमंत्रित किए गए हैं? तो ओनली 5 को के अभी जो है मतलब अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किया गया है मध्य एशियाई के देशों से। समझ पाओगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसने दिल्ली में दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो अरविंद केजरीवाल। कौन, मतलब कौन जो है दिल्ली में, जो दिल्ली की योगशाला, जो दिल्ली का जो योगशाला होता है उसका कार्यक्रम की शुरुआत की? तो दिल्ली में भला करेगा कौन? अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल। समझ पाओगे। अरविंद केजरीवाल का हम पिक्चर इसलिए लगाएं क्योंकि सबको जानते हैं। चलिए, फेमस आदमी तो है ही। और कुछ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किस राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य सरकार है वो जो सामान्य वर्ग आयोग का जो है स्थापना करने की घोषणा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार 195 देशों में भारत कौन सा स्थान पर है? तो भारत जो है 66, जिसको बोलते हैं 66वें स्थान पर है। क्वेश्चन कर रहा था कि ग्लोबल हेल्थ जो होता है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के अनुसार, अगर 2021 के अनुसार अगर देखा जाए तो 195 देश में भारत का कौन सा पोजीशन रहा था? तो भारत का पोजीशन है 66वें पोजीशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, कोई मैं कुछ बताऊंगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है कि किस खेल से संबंधित खिलाड़ी झिल्ली दल बेहरा ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो आपका आंसर होगा भारोत्तोलन। कह रहा है किस खिलाड़ी से संबंधित, मतलब कौन सा खिलाड़ी से संबंधित खिलाड़ी, सॉरी क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा रॉन्ग पढ़ दिया। कह रहा है किस खेल से संबंधित खिलाड़ी झिल्ली दल बेहरा ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता है? तो भारोत्तोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में अभी रिसेंट है, ये बहुत पूछेगा एग्जाम में, तो इसको समझ लें। जैसे आप लोग प्रियंका चोपड़ा
नीरज चोपड़ा के बारे में सुने होंगे, वो भाला फेंक में थे, तो उनका भी क्वेश्चन अभी पूछता है एग्जाम में। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। कह रहा है कि किस खेल से संबंधित, कौन से खेल से संबंधित है ये खिलाड़ी। तो भारत जो जिसका नाम था झिल्ली दलबेहरा ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो भारोत्तोलन खेल से संबंधित रखता था ना, तो इतना याद रखिएगा कि भारोत्तोलन खेल से संबंधित रखता था। और खिलाड़ी का नाम था क्या, झिल्ली दलबेहरा। वो जो है गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। तो मैं इनका पिक्चर जो है मैं लगा दिया हूँ थंबनेल में, वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कौन है झिल्ली दलबेहरा जी, ताकि आने वाला कंपटीशन लेवल में कभी अगर फ़ोटो भी दिखा करके पहचानने के लिए कहे तो आप पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 की अबू धाबी ग्राम प्री में लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़कर किसने अपना पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब जीता है। तो आपका आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन। कह रहा जो अबू धाबी है ग्रां प्री में लुई हैमिल्टन को पीछे, मतलब इनका जो नाम है, नाम थोड़ा उटपटांग टाइप में है, पढ़ पा रहे होंगे आप। तो इनका जो नाम है, इनको मतलब छोड़ करके किसने जो है अपना पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब जीत लिया है। तो आपका आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन, ये जो है अपना खिताब जीते। इनका भी मैंने पिक्चर लगा दिया है ताकि आप लोग पहचान सकें कि इनको हरा करके कौन जो है जो पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब था उसको जीता है। तो मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस देश को श्रेणी बी राज्यों के तहत 2022-23 के लिए जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए दोबारा चुना है। तो आपका आंसर होगा भारत। कह रहा है किस देश को, मतलब कौन सा देश को जो है श्री बी राज्यों के तहत 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए जो है दोबारा चुना है। तो आपका आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर समझ पाए कि नहीं, एक बार फिर से देखिए। कह रहा है किस देशों को, मतलब कौन सा देशों को जो है श्रेणी बी राज्यों के तहत जो है 2022 और 23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए दोबारा चुना गया, तो भारत को। क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सा देश जो है 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश बन गया था, संयुक्त अरब अमीरात। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश है जो 4.5 दिन, 4.5 मतलब 4 दिन तो हुआ, उसके बाद उसमें 12 घंटा को लिया है, तो उसको मतलब 4.5 दिन का जो कार्य सप्ताह करने वाला विश्व, मतलब जो 4.5 दिन का होगा उसको एक सप्ताह मतलब करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात। मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाएंगे। लास्ट में मैं यही कहना चाह रहा था कि डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। कुछ सोशल लिंक होगा जैसे टेलीग्राम का, इंस्टा का, फेसबुक का, वहाँ पे भी आप लोग इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन हो सकते हैं। और बात करें तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आने वाला कंपटीशन लेवल में आपका हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच। PDF मैं वहाँ पे भी डाल दूँगा, दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।